शबनम सुबह सुबह बरामदे में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चाय पी रही थी। उसके भैया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और भाभी नाश्ता बना रही थी। उसके पिता नईम एक कोने में बैठकर रेडियो पर न्यूज़ सुन रहे थे। तभी घर की नौकरानी शीला झाड़ू लगाते हुए उनके करीब से गुजरी और फुसफुसाते हुए उनसे कुछ बातचीत करने लगी। शबनम आजकल देख रही थी कि आजकल उसके पिता नौकरानी से कुछ ज़्यादा ही घुलने मिलने लगे थे। जब से शबनम की मां की मृत्यु हुई थी तब से नईम जी बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। इधर वो कुछ दिनों से नौकरानी से ज़्यादा ही बातचीत करने लगे थे और यह बात घर में किसी को पसंद नहीं आ रहा था। शुरुआत में तो नईम जी कमरे का दरवाज़ा भी बंद करते थे, लेकिन आजकल वह अक्सर कमरे की कुंडी लगाकर पता नहीं क्या करते रहते थे। घर में सभी को उनकी चिंता सी होने लगी थी, क्योंकि आजकल नईम जी सभी से कटे कटे से रहने लगे थे और ज़्यादातर खुद को वो अपने कमरे में ही रखते थे। शबनम गौर कर रही थी कि जब नईम जी कमरे में होते थे तो शीला भी उनके कमरे में चली जाती थी और जब वह कमरे से बाहर निकलती थी तो वह काफ़ी खुश दिखाई देती थी और वहीं नईम जी की बातें करें तो वो भी बुझे बुझे से दिखाई देते थे। शबनम ने तय कर लिया था कि वह सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगी। एक दिन शबनम अपने पापा के कमरे में पर्दे के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद शीला झाड़ू लगाते हुए नईम के कमरे में आ गई। शीला झाड़ू फर्श पर फेंक कर नईम के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि देखिए साहब जी, अगर आपने मुझे रुपए नहीं दिए तो वह फ़ोटो मैं सबको दिखा दूंगी। नईम जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, देखो शीला, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। शीला कहने लगी कि अगर मैंने वह फ़ोटो सबको दिखा दी तो सब लोग आपको ही गलत समझेंगे कि पत्नी के गुजर जाने के बाद आपने मुझ पर गलत नज़र डाली है, इसलिए मैं जितने रुपए मांगूं आपको मुझे देना होगा। नईम जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें पहले ही 5 लाख रुपए दे चुका हूं, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। शीला वहीं पर हंसने लगी और बोली, रुपए तो आपको देने ही होंगे साहब। यह सब जानकर शबनम के होश उड़ गए और वह मन ही मन सोच रही थी कि मैं तो अपने पिताजी को गलत समझ रही थी, पर बात तो कुछ और ही है। शबनम को इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी निकल जाऊं और नौकरानी को जान से मार दूं, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। इसे तो मैं कानून से सज़ा दिलवाऊंगी। शबनम ने सारी बात अपने भैया और भाभी को बताई। यह सुनकर वह लोग भी परेशान हो गए। सब ने मिलकर नईम जी से बातचीत करने का फैसला किया। नईम जी ने रोते हुए उन लोगों को सारी बातें बता दी कि एक दिन नौकरानी ने उन्हें कोई नशीली चीज़ खिलाकर आपत्तिजनक अवस्था में उनके साथ अपनी फ़ोटो खींच ली थी और उसी के बल पर वह ब्लैकमेल कर रही थी। यह सब जानकर सभी लोग दंग रह गए और उन्होंने तुरंत पुलिस के पास पहुंचकर सारी बात बता दी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए शीला को गिरफ्तार कर लिया। शबनम की सूझबूझ की वजह से आज उसके